नमस्कार, मैं शैलेंद्र यादव टारगेट विद शैलेंद्र के साथ। कल का वीडियो जो आप लोगों ने देखा था उसके बाद थोड़े और बचे थे विषाणु जनित रोग, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद आगे आने वाली चीज़ें अब फिर देखते हैं। जैसे उस दिन बच गया था, उसके पहले हमने डेंगू तक पढ़ लिया था। फिर उसके पहले बढ़ा था चिकनगुनिया। ये हमारा रोग होता है, कौन सा? चिकनगुनिया। चिकनगुनिया में क्या होता है कि ये मच्छरों के काटने से होने वाला रोग है। एक मच्छरों के काटने से होने वाला रोग है चिकनगुनिया, जिससे मच्छर काट लेते हैं। मच्छर काटने से ये रोग हो जाता है, चिकनगुनिया रोग होता है मच्छरों के काटने से। इससे क्या होता है, जो इसके लक्षण होते हैं, यही बहुत ज़्यादा यही पूछा जाता है कि चिकनगुनिया से होने वाले लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इससे होता है तीव्र ज्वर आता है और शरीर तीव्र ज्वर आता है। तीव्र ज्वर और शरीर में दर्द रहता है। शरीर में हमारा क्या रहता है? दर्द बना रहता है। और इसके उपचार के लिए क्या दिया जाता है? हाई एंटीबायोटिक औषधियों का समूह दिया जाता है। इसके साथ हमें क्या दिया जाए? हाई एंटीबायोटिक औषधियों का समूह दिया जाता है। किसके लिए? हाई एंटीबायोटिक औषधियों का समूह दिया जाता है। फिर आता है जापानी बुखार या फिर इसे कहते हैं इंटेस्फ्लाइटेड बुखार। ये क्या होता है? ये भी एक विषाणु जनित रोग होता है। कैसा रोग होता है? ये एक विषाणु जनित रोग होता है। क्या? जापानी बुखार कहता है ये विषाणु जनित रोग होता है, जो कि मच्छरों के काटने से होता है। जैसे सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला जो अपना प्रभावित होता है तो गोरखपुर होता है और बिहार का कुछ हिस्सा होता है। कौन सा? बिहार होता है और गोरखपुर होता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ये मच्छरों के काटने से होता है। किसके काटने से? मच्छरों के काटने से होता है। और इसका सबसे अनुकूल समय पूछा जा सकता है कि कभी कभी कि इनका सबसे ज़्यादा अनुकूल समय क्या होता है? सबसे ज़्यादा अनुकूल समय जब ये फैलता कब है? तो वर्षा ऋतु के उत्तरार्ध में, जब वर्षा ऋतु बीच में उत्तरार्ध समाप्त होने वाली होती है, तब इसका अनुकूल समय पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अनुकूल समय पाया जाता है। जैसे पिछली बार देखो, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कितने लोग और बिहार में कितने लोग की मौत हुई थी। ठीक है, तो किससे? जापानी इंटेस्फ्लाइटेड बुखार किससे होता है? यार जापानी बुखार इंटेस्फ्लाइटेड बुखार कहते हैं। तो ये मच्छरों के काटने से होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हमारा अंग होता है वो कौन सा होता है? इसमें जो प्रभावित, कभी कभी पूछता है कि जापानी बुखार से हमारा जो प्रभावित होता है वो मस्तिष्क, सबसे ज़्यादा मस्तिष्क और कोशिकाएं से क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। क्या कहीं होती? मस्तिष्क और कोशिकाएं इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। कौन से? जापानी बुखार में। फिर इसके आगे चलते हैं। आगे क्या है? मेनिंजाइटिस। क्या होता है? एक मेनिंजाइटिस होता है। ये भी एक विषाणु जनित रोग होता है। विषाणु जनित रोग होता है। क्या? मेनिंजाइटिस विषाणु जनित रोग होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा शरीर होता है उसमें एक जो मस्तिष्क होता है उसमें एक झिल्ली पड़ जाती है। उससे क्या होता है कि आदमी कोमा में चला जाता है। इसमें चला जाता है, कोमा में चला जाता है, जो सालों साल इसमें पड़ा रहता है। उससे इसका कोई भी प्रभावी इलाज नहीं है अभी तक। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है? रेबीज। एक ये होता है विषाणु जनित रोग होता है। कौन सा? रेबीज। ये वाला होता है रेबीज। ये जो होता है रेबीज हमारा कैसा होता है? एक विषाणु जनित रोग होता है, विषाणु जनित। फिर कभी कभी आपसे यही पूछता है कि रेबीज का टीका किसने विकसित किया था? किसने? रेबीज का टीका किसने विकसित किया था? तो एक हमारे थे लुई पास्चर जो थे, ल्यू पास्चर ने हमारा रेबीज का टीका खोजा था। और कभी कभी एक क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे पहले टीका कौन सा विकसित किया गया था? सबसे पहले कौन सा टीका विकसित किया गया था? तो किसका? रेबीज का। किसका? रेबीज का विकसित किया गया। सबसे पहले रेबीज का विकसित किया गया था। तो चलो इसे देखते हैं कि पहला टीका किसने विकसित किया। तो पहला टीका कौन सा है? तो ल्यू पास्चर ने विकसित किया था, रेबीज का था। अभी तक भारत में जो सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले विकसित किया गया तो रेबीज का टीका था और ल्यू पास्चर ने विकसित किया था। हमारे ल्यू पास्चर सर ने विकसित किया था। तो और आगे चलते हैं, इसके बारे में क्या होता है। जैसे इसमें कुत्ता काट देता है, बंदर, लोमड़ी, सियार काटता है तो उसके लक्षण हो जाते हैं। तो कुत्ते काटने से ये रेबीज के विषाणु हमारे शरीर में फैल जाते हैं। तो इससे प्रभावित व्यक्ति होता है तो इन्हीं बंदर, कुत्ते, लोमड़ी जो जानवर काटते हैं, जैसे जानवर काटता है उसी की तरह ये आवाज़ करने लगते हैं। और इसमें एक हाइड्रोफोबिया एक रोग होता है, इनके हो जाता है हाइड्रोफोबिया, जो जल से डरते हैं लोग, जल और आग से डरने लगते हैं। हाइड्रोफोबिया इन जानवरों को काटता है, जो कुत्ते, बंदर या लोमड़ी काटते हैं,
जिन्हें रेबीज हो जाता है, रेबीज होता है ना, रेबीज एक रोग हो जाता है, तो जो रेबीज होता है तो उसे हाइड्रोफोबिया भी हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जल से वो डरने लगता है, पानी से, जैसे पानी, तालाब में पानी भरा तो उससे क्या होगा, ये डरने लगता है। तो इसके लिए एक हाई एंटीबायोटिक औषधियों का समूह दिया जाता है, जो अब तो, पहले तो 14 लगते थे, अब तो 2 या 3 शायद बचे हैं। ठीक है, फिर हमारा फिर एक सबसे जो खतरनाक आता है हम लोगों के लिए बारे में बताते हैं कि जो सामान्य जुकाम होता है, जो हम लोगों के पास जुकाम हो जाता है, कभी कभी हम साथ में बैठते जुकाम हो जाता है, तो सामान्य जुकाम राइनो वायरस, कभी कभी पूछा किससे हो जाता है, राइनो वायरस से इसका संक्रमण फैलता है। किससे होता है, राइनो वायरस से इसका संक्रमण फैलता है, राइनो वायरस से इसका संक्रमण फैलता है। ठीक है, फिर उसके बाद आओ हम देखते हैं, ये तो हमारे विषाणु जनित रोगों, जो मैंने कल थोड़ा वीडियो दिया था और आज थोड़ा, तो ये हमारे विषाणुओं के रोग जो हुए वो क्या हुए, समाप्त हो गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इनको तो देखो साफ कर देते हैं थोड़ा, एक मिनट। फिर आते हैं, हमारे विषाणु खत्म हुए, अब उसके बाद आता है जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। फिर एक जीवाणु, जैसे अब हमारे विषाणुओं से भी रोग होते थे, तो उसी तरह हमारे कैसे जीवाणुओं से भी रोग होते हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं। पहले मैं विषाणु जनित रोग पढ़ चुके, जीवाणु, तो इसके क्या होते हैं, जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणुओं की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो किसे, ल्यू पेनहक ने की थी। किसने की थी, ल्यू पेनहक ने की थी, सबसे पहले खोज की थी ल्यू पेनहक ने की थी। ठीक है, एक 60 ट्रिक है, जैसे लोग ट्रिक बहुत कहते हैं, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, एक कहानी होती है थोड़ा, जो याद करने में आसान हो जाता है। कैसे कहते हैं, एक टैगलाइन टाइप में है थोड़ी, उसको देख लेते हैं। कहते हैं कि पंडित का टीका न्यू है। क्या कहते हैं, पंडित का टीका न्यू है। तो उससे क्या होता है, पी से होता है प्लेग, रोग होता है, पी से क्या होता है, प्लेग हो जाता है। डलिया से बनता है डिप्थीरिया। कहाँ से बनता है, काली खांसी, काली खांसी। और टा से बन जाता है, टा से टाइफाइड हो जाता है, टा से टाइफाइड। और फिर आगे था, टा से टिटनिस हो जाती, का से हो जाता है कुष्ठ रोग होता है, न्यू से होता है निमोनिया हो जाती, ऐसे था हैजा। कैसा होता है, चलो एक बार हम फिर से बताते हैं। पंडित जी का टीका न्यू है, क्या है, पंडित जी का टीका न्यू है, जिससे क्या होता है, पा से हो जाता है प्लेग हो जाता है, डी से डिप्थीरिया है, ता से टाइफाइड हो जाता है, का से काली खांसी हो जाती है, टी से टिटनेस हो जाता है, का से हो जाता है कुष्ठ रोग हो जाता है, न्यू से निमोनिया हो जाती है, हा से हैजा हो जाता है। चलो फिर ये जो हमारे कैसे हैं, कुछ क्या है, कुछ विषाणु जनित रोग होते हैं, जिनमें से हमारी इसमें टीबी रह जाती है। इस टीके में हमारा जो ये पंडित जी का टीका न्यू है, तो इसमें टीबी नहीं आती है। ठीक है, टीबी नहीं आती है। तो फिर लिख लेते हैं, टीबी के बारे में हम देख लेते हैं, आते हैं टीबी के बारे में बात करते हैं थोड़ा। टीबी क्या होती है, टीबी क्या होती है, तो टीबी एक चीज जैसा होता है, कैसा, जीवाणु जनित रोग होता है। टीबी एक कैसे, जीवाणु जनित रोग होता है। ये ट्यूबरकुलोसिस, कैसा, ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैल जाता है, ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलता है, ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से फैल जाता है। इसमें क्या होता है कि सभी स्वस्थ व्यक्तियों के बीच, सभी स्वस्थ व्यक्तियों के पास इसके जीवाणु पाए जाते हैं, किसके, ट्यूबरकुलोसिस के जीवाणु पाए जाते हैं। बशर्ते क्या होता है, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके शरीर में इनके जीवाणु संक्रमित अधिक संख्या में नहीं बढ़ते हैं। जैसे जैसे लोग कमज़ोर होते हैं तो उनके शरीर में ये जीवाणु फैलना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लक्षण क्या होते हैं, इसे जैसे हम कैसे जाने कि हमारे टीबी हो रही है, तो इससे क्या होता है, हल्का ज्वर लगातार बना रहता है, हमारे शरीर में हल्का ज्वर बना रहता है, और खांसी के साथ कफ के साथ खून आता है, खांसी और कफ के साथ हल्का हल्का खून आता है। तो हमें इससे पता चलता है कि शायद हमें हो गया है। तो इसकी जांच के लिए हम मांटिग्यू टेस्ट कराते हैं, मांटिग्यू टेस्ट कराते हैं। तो मांटिग्यू टेस्ट में क्या होता है कि हम जब मांटिग्यू टेस्ट डॉक्टर के पास आते हैं, मांटिग्यू टेस्ट कराते हैं, तो सिलेन से हमारे शरीर में, जैसे सिलेन से हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिए, अंदर त्वचा पर इंजेक्ट कर देता है,
फिर उसके बाद हम देखते हैं 36 घंटे बाद देखते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। जैसे परिवर्तन इसका कुछ होता है तो वो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कैसे देखते हैं, कैसा चेक करते हैं। फिर जैसे हमारे टीबी हुआ तो फिर क्या कहते हैं, उसके बाद फेफड़ों की जांच कराते हैं। सबसे प्रभावित जो अंग होता है फेफड़े होते हैं, तो फेफड़ों की एक्सरे कराते हैं। तो फिर देखते हैं कितना है टीबी। जिस तरह से होता है तो डॉट्स, एक इसका एक नैको द्वारा चाल संचालित है डॉट्स। तो डॉट्स हमारे यहाँ 1 2 3 5 डॉट 5 तक होते हैं। तो डॉट 5 तक होते हैं कि एक रोग ऐसा रोग है कि इसके पूर्णतः इलाज है, हमारे पास टीबी का पूर्णतः इलाज है। पर 1 महीने एक जो डॉट 1 होता है तो डॉट 1 दिया जाता है। जैसे डॉट 1 में 6 महीने लिए खाने के लिए होता है, जैसे वो नहीं खाते छोड़ देते हैं बीच में, फिर डॉट 2 दी जाती, फिर वो नहीं पूरा करते डॉट 3 दी जाती। तो जब डॉट 5 दिया जाता है, डॉट 5 का प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है कि उसके लिए बाद में डॉक्टर के संरक्षण में, डॉक्टर अपने संरक्षण में उनको दवा खिलाता है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, तो देखो एक क्वेश्चन पूछता है कि टीबी जो होता है तो 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विश्व क्षय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कभी कभी पूछ सकता है टीबी का दूसरा नाम क्या होता है, तो क्षय रोग होता है, ठीक है। और विश्व में सबसे ज़्यादा इस रोग से मरने वाली, टीबी से मरने वालों की संख्या सबसे अधिक इसी रोग से है, टीबी रोग से है। टीबी रोग से मरने वालों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे कौन सा है, आगे आता है प्लेग आता है। प्लेग ये प्लेगी नामक विषाणु, प्लेगी नामक जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है, प्लेगी नामक जीवाणु से इसका फैलाव होता है। प्लेगी नामक जीवाणु से इसका जीवाणु ये होता है, प्लेगी नामक जीवाणु से फैलता है। किससे, प्लेगी नामक जीवाणु से फैलता है, प्लेगी नामक जीवाणु से फैलता है। और इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले जो संक्रमण प्लेग का होता है सबसे पहले चूहों के पास, जो हमारे घर में चूहे होते हैं उनमें सबसे पहले फैलता है। प्लेग रोग जो हमारे घर में चूहे पाए जाते हैं उनमें फैलता है। तो सबसे पहले चूहे अटैक होते हैं, चूहे मरने लगते हैं। जब चूहे मरने लगते हैं तो उनके टिश्यूज जो होते हैं उनसे अलग होते हैं। जब उनसे अलग होते हैं जो घर में रहने वाले व्यक्ति होते हैं उनको काटने लगते हैं। उन्हें काटते हैं तो क्या होता है कि इससे क्या होता है कि गाँव की गाँव बस्तियाँ की बस्तियाँ सारी खाली हो जाती हैं। तो लोग क्या करते हैं, घर छोड़ देते हैं, अपने जंगलों में रहना चालू कर देते हैं। जंगलों में रहना क्या होता है कि जो इसका जो प्लेगी होता है, प्लेगी नामक जीवाणु होता है, ये कुछ ही ऊंचाई तक, एक स्थिर ऊंचाई तक ही उड़ सकता है, फिर उसके ऊपर नहीं रहता। लोग या तो जंगलों में रहना प्रारंभ कर देते हैं या फिर पेड़ों पर अपने घर बना लेते हैं, पेड़ों पर घर बनाते हैं। तो इसके लिए एक औषधि दी जाती है, इसके बचाव के लिए, प्लेगी के लिए बचाव दिया जाए टेट्रासाइक्लिन। क्या दी जाती है, टेट्रासाइक्लिन नामक की औषधि का प्रयोग किया जाता है। किसका, टेट्रासाइक्लिन औषधि का प्रयोग किया जाता है। अब प्लेग जैसी बीमारी एक इतिहास की कहानी बची है, अब सारी ये चीजें खत्म हो गई हैं। फिर आता है हैजा, उसके बाद दूसरा क्या आता है, हैजा। दूसरा क्या आता है, हैजा, ठीक है। हैजा या कालरा कहा जाता है, हैजा या इसे कालरा कहते हैं, हैजा या कालरा कहते हैं। इसे कालरी नामक विषाणु जीवाणु, कालरी नामक जीवाणु से फैलता है, कालरी नामक जीवाणु से फैलता है। इससे क्या होता है, ये इसका जो फैलने का कारण क्या होता है, दूषित जल या दूषित भोजन। हम क्या कर लेते हैं, दूषित भोजन या दूषित जल का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे क्या होती हैं कि उल्टियाँ दस्त चालू हो जाती हैं, जिससे रोगी को निर्जलाकरण की व्यवस्था आ जाती है कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी हो जाए तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको ORS देता है कि ORS डाल के पानी पियो, और इसे हाई एंटीबायोटिक औषधियों का समूह दिया जाता है, हाई एंटीबायोटिक औषधियाँ दी जाती हैं। ये एक उपचार योग्य है, इसका उपचार किया जा सकता है। जैसे टीबी है और ये हमारी हो गई प्लेग हो गया, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, उपचार युक्त हैं। हमारी सारी चीज़ें कैसी, उपचार युक्त हैं। फिर उसके बाद आता है कुष्ठ रोग, ठीक है, ये आता है हमारा कुष्ठ रोग। फिर इसके बाद आता है कुष्ठ रोग लेब्रसी नामक जीवाणु से फैलता है। किससे, लेब्रसी नामक जीवाणु से फैलता है। कुष्ठ रोग लेब्रसी नामक जीवाणु से फैलता है। फिर कभी कभी पूछता है इसमें कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी डॉक्टर हैंसन ने की थी। किसने की थी, डॉक्टर हैंसन। इसकी खोज किसने की थी, डॉक्टर हैंसन ने। तो कभी कभी पूछ लेता है कि प्लेग जो कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है,
कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है? तो क्या कहते हैं? हैंसन भी इसे कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हैंसन भी कहा जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके कुष्ठ रोग के लक्षण क्या होते हैं? जिसमें त्वचा में क्या होता है? त्वचा में एक धब्बा जैसा बन जाता है हमारे शरीर में, जैसे यहाँ है कहीं भी है तो एक धब्बा जैसा बन गया। फिर क्या करते हैं? उसमें जैसे हम सुई इंजेक्ट कराते हैं, सुई या सिलेंज इंजेक्ट कराते हैं तो क्या होता है? उसमें दर्द नहीं होता है, उसमें दर्द का एहसास नहीं होता है। और फिर क्या होता है? ये क्रांतिक अवस्था में आती है। जब क्रांतिक अवस्था में आती है तो अंगुलियां कट के गिरने लगती हैं, या जिस अंग पे होता है वो अंग कट के गिरने लगते हैं, तो क्रांतिक अवस्था। तो इसमें एक औषधियों का समूह दिया जाता है जिन्हें कहा जाता है एमडीटी। एमडीटी एक औषधियों का समूह आता है जो दिए जाती है। एमडीटी औषधियों का इनको समूह दिया जाता है और ये पूर्णतः सही हो जाता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। और हाँ, मगर एक बात कहनी थी कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सारे लोग लाइक करें, टारगेट विद शैलेन के साथ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद कौन सा आगे आता है? टिटनेस। इसके बाद आता है टिटनेस। टिटनेस होता है जो टिटैनी नामक जीवाणु से फैलता है। टिटनेस किससे? टिटैनी नामक जीवाणु से फैलता है। टिटैनी नामक जीवाणु से फैलता है। फिर कभी कभी पूछता है कि इसके लक्षण क्या होते हैं? तो लक्षण इसके क्या होते हैं? जंग लगा लोहा और गोबर से, जंग लगा लोहा और गोबर से इसका संक्रमण फैलता है। सबसे तेजी से संक्रमण गोबर से फैलता है। जो जंग लगा लोहा उससे भी फैलता है, और सबसे ज़्यादा जो संक्रमण इसका फैलता है तो किससे फैलता है? गोबर से। जैसे हमारे हाथ में कट लग गया, हमने गोबर भर लिया और उसमें लग गया तो पक्का है कि हमारे क्या होता है? टिटनेस हो जाएगा। फिर इसे दूसरे नाम से जेप लॉक नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस को जेप लॉक नाम से जाना जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर ऐंठ जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, दांत हमारे बंद हो जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है जेप लॉक कहा जाता है। और इसके बचाव के लिए 2 प्रकार की औषधियाँ दी जाती हैं। क्या क्या दिया जाता है? 2 प्रकार की औषधियाँ दी जाती हैं। ATS दिया जाता है, एक ATS दिया जाता है, और टेटबैक दिया जाता है। जो टेटबैक दिया जाता है तो वो लगभग जो जैसे हो या ना हो तो नॉर्मली व्यक्ति हर 6 महीने या हर 3 महीने में लगवा लेते हैं, बशर्ते जो टेटबैक होता है वही लगवाना उचित होता है जो फ्रीजर में रखा होता है। इसको 4 डिग्री टेम्परेचर पे रखना जरूरी होता है, और ऐसे किसी से नहीं लगवा लेना। जो बाहर रखे उससे लगवा लें तो आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा। फिर आता है उसके बाद टाइफाइड रोग होता है। टाइफाइड रोग होता है जीवाणु जनित रोग होता है। टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। किससे? टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। ये इसका प्रभावी जो टाइफी नामक फैलता है, और इसका जो टाइफाइड जैसे होता है तो किस में होता है? ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है हमारी छोटी आंत को फैला टाइफाइड। फिर इसे हम कभी कभी कहते हैं कि नियादी बुखार भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? नियादी बुखार भी कहा जाता है। इसे नियादी बुखार कुछ समय तक रहता है हमारे पास, फिर ऑटोमेटिक सही हो जाता है। फिर इसके जो जांच कराई जाती है, टेस्ट जो कराया जाता है तो विडाल टेस्ट कराया जाता है। इसके लिए क्या कराया जाता है? विडाल टेस्ट कराया जाता है। इसके लिए क्या कराया जाता है? विडाल टेस्ट कराया जाता है। जैसे विडाल टेस्ट होता है तो इसमें जो हो जाता है तो फिर विडाल टेस्ट कराता है, जो कंफर्म मिलता है तो हाई एंटीबायोटिक औषधियों का समूह इसके साथ भी दिया जाता है, और जो कि ये पूर्णतः हमारे नियंत्रण में है। हम इसे अच्छी तरह से सही किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? डिप्थीरिया। ये डिप्थेरी या कैसी? डिप्थेरी नामक जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है? डिप्थेरी नामक जीवाणु से फैलता है। इससे क्या हो जाता है कि हमें सांस लेने में, हमारे गले में सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होने लगती है। सांस लेने से बहुत ज़्यादा कठिनाई होने लगती है, हमारी दम घुटने लगती है, और उसके बाद उपचार के लिए इसे हाई एंटीबायोटिक औषधियों का समूह दिया जाता है। ठीक है, औषधियों का समूह दिया जाता है। आज के लिए बस इतना, और सब लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसके बाद कल जो आएगा प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ाए जाएंगे। टारगेट विद शैलेन को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।